नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी मिट्टी की बात करने वाले हैं जिसका इतिहास ना शौर्य, त्याग और एक बेहतरीन दृष्टि से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र दिवस की। देखिए, ये सिर्फ एक भौगोलिक जगह की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जिसने सच में पूरे देश की दिशा तय की है। हमारे आज के इस सफर का आधार यही है। चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इस भूमि में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना अद्वितीय, इतना यूनिक बनाती है। 1 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये महाराष्ट्र के पराक्रम, बलिदान और अभिमान का दिन है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये दिन ना कैलेंडर का कोई आम पन्ना बिल्कुल नहीं है। ये उस मिट्टी का जश्न है जिसने ऐतिहासिक रूप से इस देश को आकार दिया है और आज भी लगातार राष्ट्र निर्माण में अपना जबरदस्त योगदान दे रही है। ये अभिमान उन अनगिनत योद्धाओं और विचारकों का है जिन्होंने अपने खून पसीने से इस राज्य को सींचा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास और पराक्रम की, जो असल में स्वराज की नींव है, क्योंकि किसी भी महान राज्य की असली पहचान आखिर उसके इतिहास से ही तो होती है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो सच में होश उड़ा देने वाली कहानियां सामने आती हैं। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं खड़ा किया, उन्होंने एक ऐसी शक्तिशाली नौसेना यानी नेवी बनाई और सेल्फ रूल का ऐसा आदर्श पेश किया कि दुश्मन देखते रह गए। और ठीक उसके बाद 17वीं शताब्दी के आखिर में दौर आता है छत्रपति संभाजी महाराज का। उन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए अत्यंत क्रूर अत्याचारों का सामना किया, लेकिन उनका सिर कभी नहीं झुका। सोचिए, यही वो अटूट लचीलापन और साहस है जिसने इस राज्य के चरित्र को हमेशा के लिए गढ़ दिया। इन 2 महान हस्तियों की कहानी सबसे बड़ा प्रमाण है कि महाराष्ट्र की नींव आखिर कितनी मजबूत है। अब युद्ध भूमि के इन पराक्रमों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं समाज सुधार और संस्कृति पर, जो किसी भी समाज की असली संरचना होती है। क्योंकि देखिए, किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी तलवारों में नहीं होती, बल्कि उसके समाज के विकास में होती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन सामाजिक सुधारों के पीछे थे कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया और हर नागरिक को समानता का अधिकार सिखाया। फिर महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने उस दौर में शिक्षा का दिया जलाया जब समाज का एक बहुत बड़ा तबका अंधेरे में जी रहा था। और छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे क्रांतिकारी विचारों की शुरुआत की। ये सभी लोग सिर्फ ऐतिहासिक हस्तियां नहीं थे, ये अपने दौर के सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स थे। इन्होंने असमानता के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी और इस राज्य को एक ऐसी सामाजिक संरचना और आत्मा दी जो बिल्कुल किसी मजबूत इमारत के फाउंडेशन की तरह है। और सिर्फ सामाजिक न्याय ही नहीं, संस्कृति और अध्यात्म ने भी लोगों को एकजुट करने का बड़ा काम किया। यहाँ हमारे पास 2 और ऐसी महान हस्तियां हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। संत तुकाराम महाराज, जिन्होंने अपने अभंगों के जरिए भक्ति और मानवता का संदेश बिल्कुल घर घर तक पहुंचाया। और दूसरी तरफ संत गाडगे महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता, सेवा और समाज सुधार के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। इन महान संतों ने लोगों के दिलों में सांस्कृतिक मूल्य, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी को इतनी गहराई तक बो दिया कि उनकी महक आज भी यहाँ की मिट्टी में महसूस होती है। इतिहास और संस्कृति के इन पन्नों को पलटने के बाद अब आते हैं एक थोड़े संजीदा अध्याय पर, संयुक्त महाराष्ट्र के शहाद और इस एक राज्य की कीमत पर। 108। जरा इस संख्या की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन 108 शहीदों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन शहीदों ने अपनी भाषा और अपनी मिट्टी के अधिकार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि इस राज्य का बनना किसी राजनीतिक बातचीत का नतीजा नहीं था, इसके पीछे एक बहुत भारी बलिदान छिपा हुआ है। और सच कहूं तो उनका ये बलिदान ही हमें आज गर्व से ये कहने की ताकत देता है, जय महाराष्ट्र। ये बलिदान ही वो मजबूत सीमेंट है जिसने इस पूरे राज्य को आपस में एकजुट रखा हुआ है। उन्हीं 108 शहीदों के खून और त्याग की वजह से ही आज हम इस आधुनिक और प्रगतिशील राज्य का जश्न मना पा रहे हैं। यही त्याग हमारे अंदर इतना अभिमान भरता है कि हम पूरे जोश के साथ जय महाराष्ट्र का जय घोष कर पाते हैं। तो इन मजबूत नींवों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रगतिशील महाराष्ट्र और इसका आधुनिक ढांचा। और ये बात शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे आज ये राज्य प्रगति के 2 विशाल इंजन चला रहा है।
वो पुरानी कुर्बानियां आज एक ऐसी प्रगति का आधार बन चुकी हैं जहां एक तरफ है मुंबई, जो इस पूरे देश की आर्थिक राजधानी है। अकेला ये शहर देश की जीडीपी में कितना बड़ा योगदान देता है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरी तरफ है पुणे, जो पूरे देश का शिक्षा और आईटी हब बन चुका है। ये तुलना हमें क्या बताती है? यही कि कैसे एक राज्य एक ही समय में पूंजी और ज्ञान दोनों का नेतृत्व कर रहा है। मुंबई जहां इकोनॉमी को तेजी देता है, वहीं पुणे नए विचारों और टेक्नोलॉजी की एक खान बन चुका है। वर्तमान के इस जबरदस्त तेजी को समझने के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भविष्य की दिशा, कल की ओर। देखिए, आने वाले कल का ब्लूप्रिंट आगे चलकर इन 3 स्तंभों पर टिका हुआ है: इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और यूथ पावर, यानी युवा शक्ति। आज का महाराष्ट्र सिर्फ अपने गुजरे हुए कल की महानता के सहारे नहीं बैठा है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जहां आने वाले समय में एक गतिशील और कभी ना रुकने वाली युवा शक्ति इस राज्य को, और जाहिर है इसके साथ साथ पूरे देश को, ग्लोबल स्टेज पर एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। ये तीनों चीजें मिलकर सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। इस भूमि ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, आने वाली पीढ़ी इस युवा शक्ति और इनोवेशन की विरासत को आगे कैसे ले जाएगी? ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, ये एक आह्वान है, एक ऐसी चुनौती जो इस मिट्टी से जुड़े हर व्यक्ति और आने वाली हर पीढ़ी के लिए छोड़ दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य से लेकर आज के इन आधुनिक आईटी हब्स तक इस राज्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब बारी नई पीढ़ी की है। और इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि इस विश्लेषण के जरिए आपको इस महान भूमि के इतिहास और भविष्य को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।